जो भी टेलीविजन का दर्शक, वो जानता है कि कमाल खान कौन है, किस तरह की शख्सियत रहे हैं अपनी पत्रकारिता। और उन सभी करोड़ों दर्शकों के साथ सिर्फ उनके सहयोगियों के लिए, परिवार के लिए तो बहुत ज्यादा है ही। ये बहुत ही दुखद और अफसोसनाक खबर है और उन सब के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि कमाल खान अब हमारे बीच में नहीं है। कमाल खान के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा सदमा लगा है इस खबर से कि न तो कुछ याद आ रहा है, न कुछ समझ में आ रहा है कि उनके बारे में क्या कहा जाए। हर किसी के पास एक अलग अलग कमाल खान है, उनकी रिपोर्टिंग की अपनी यादें हैं। उन्होंने इस पेशे में जो अब बहुत ही खराब हो गया है और शर्मनाक पेशा हो गया है, खासकर टेलीविजन, इससे बुरा तो कभी इस दुनिया में कहीं नहीं होगा। इतना खराब टेलीविजन इस देश का हो गया। उसमें कुछ लोग हैं जो दिए की तरह टिमटिमा रहे थे, दिखाई दे रहे थे कि हाँ, यहाँ से भाषा, यहाँ से शराफत, यहाँ से शऊर, इन सब चीजों को हासिल किया जा सकता है। यहाँ ये सारी चीजें बची हुई नजर आती हैं। तो इस खराबे में, इस दलदल में, इस कीचड़ हो चुके न्यूज चैनलों की दुनिया में वो एक कमल की तरह कमाल तरीके से खिले हुए नजर आ रहे थे, जब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि कमाल खान कोई सिर्फ माइक पकड़ लेने से, किसी चैनल में जुड़ जाने से कमाल खान बन जाता है। कमाल खान के बारे में हम सब जब अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर रहे थे, तब सुना करते थे कि अपनी गाड़ियों में जब वो सफर पर जाया करते थे लखनऊ से बाहर, तो बहुत सारी किताबें लेकर जाया और 4 लाइन की स्क्रिप्ट लिखने में वो कई घंटे लगाते थे। उन किताबों को पढ़ते थे, अपना रेफरेंस चुनते थे और बहुत मेहनत से वो 2 मिनट की स्टोरी बहुत इज्जत के साथ, बहुत लगन के साथ वो करते थे। अब की टेलीविजन की दुनिया में, चाहे वो अच्छा चैनल हो, चाहे वो बुरा चैनल हो, इस तरह की मेहनत की कोई कदर नहीं है। लेकिन ये सबको सीखने की चीज है कि इस पेशे में बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस पेशे को खड़ा किया, जिन्होंने इस पेशे को देखने लायक बनाया। उनमें से कमाल खान बहुत ही एक मजबूत बुनियाद के रूप में है और इसके लिए उन्होंने अपने काम के ब्रीफ से आगे जाकर मेहनत, रातों को बहुत सारी किताबें पढ़ी, दिनों को उन्होंने बहुत समय से लगाकर उन्होंने लिखा और उनकी आप स्क्रिप्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि कमाल खान होने का मतलब क्या होता है। कि हवा में कोई नहीं बन जाता। एक एक शब्द उन तस्वीरों के साथ, जिस समाज में वो बात कर रहे हैं, जिस दायरे से वो आ रहे हैं, इन सब के बीच में कमाल खान एक खिड़की खोलते थे कि भाषा, शराफत, शऊर की एक ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां पर बहुत सी तल्ख बातें बहुत हल्के तरीके से कही जा सकती हैं, इस मकसद से कि कुछ गलत है तो उसे ठीक किया जाए और वो सबकी बेहतरी के लिए ठीक किया जाए। तो कमाल खान अपनी जिंदगी के जो पल वो गुजारे हैं उन्होंने इस पेशे में, वो तो उनकी पत्नी रुचि और बच्चे बता सकते हैं कि उनके पिता ने कितनी मेहनत की है। ये सारे पहलू दर्शक के सामने आने से रह जाते और अफसोस कि उनके जाने के बाद हम ये सब बता रहे हैं। कई बार लोग नहीं समझते हैं कि टेलीविजन में अच्छा पत्रकार होना सबसे मुश्किल काम है। जितने आप हल्के फुल्के न्यूज एंकर, रिपोर्टर देख रहे हैं जो 2-4 डिबेट करके अपना काम चला लेते हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन कमाल खान ने जो रास्ता अपने लिए चुना वो सिर्फ मेहनत का रास्ता था और उसमें सिर्फ आप अच्छा हो जाने से कमाल खान नहीं हो जाते हैं। कमाल खान होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ जिंदगी में, अपने करियर में बहुतों को आगे जाते हुए देखकर उसे छोड़कर अपने काम में डूबना पड़ता है, तब जाकर कोई इस तरह की भाषा बना पाता है, इस तरह का दायरा बना पाता है। और वो आप इस शहर से रहे थे, उस लखनऊ से,
जिसकी तहजीब को लेकर हजारों किस्से हैं, जिसकी तहजीब को लेकर न जाने कितनी किताबें हैं, लेकिन उन सब के बीच में तहजीब की एक किताब, एक अलग किताब हमारे कमाल खान साहब थे। और आप उनकी हाल फिलहाल की भी रिपोर्टिंग देखिए तो पता चलता है कि काफी उम्र भी हो गई थी और वो अपने शरीर को काफी फिट रखा करते थे। बहुत अच्छी कई तरह की बारीक दिलचस्पियों के वो इंसान थे जिन्हें जिंदगी ने मौका नहीं दिया कि वो अपने काम के अलावा भी इन सारी चीजों को वो कभी सामने रख पाते, लेकिन उन्होंने बेहतरीन काम किया। और कल तक तो ग्रुप में वो लिख रहे थे, उनके लिखने का अंदाज बिल्कुल ही ऐसा था कि पहले हंसी छूटती थी, फिर समझ में नहीं आता था कि कमाल साहब मजाक कर रहे हैं या गंभीरता से वो बात कह रहे हैं। और कल मैं छुट्टी पर था और तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कमाल की तबीयत के बारे में कभी ऐसा अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उन तमाम व्यस्तताओं के बीच में वो अपने आप को इस तरह से सुपर फिट रख रहे थे। बल्कि मैं सोच रहा था कि उन्होंने कितना फिट रखा है अपने आप को, मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन वो मौका नहीं मिला। और जरूर बहुत लखनऊ के लोग ज्यादा जानते हैं कि जब वो दौर बदला और एक उनके जाति मामलों की वजह से अलग से देखने का चश्मा आया। कल ही हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी बता रहे थे कि उन्हें भोपाल में मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, उन्हें बुरा लगा। मैं अनुराग द्वारी से यही कह रहा था कि आप धीरज रखिए, अगर मुख्यमंत्री आपको नहीं बुला रहे हैं तो ये उनका हल्कापन है। और आजकल की सरकारें ऐसी हो गई हैं जो जनता के बीच, जनता के सहयोग से मीडिया को खत्म करने में लगी हुई। मैंने अनुराग द्वारी से यही कहा कि कमाल खान साहब को भी यही सब कुछ भुगतना पड़ता है। उनसे बात करके देखते हैं कि अगर वो बोलना चाहें तो फिर मैं और आपसे आपकी बात को लेकर मैं प्राइम टाइम में दिखा सकता हूँ कि और लोगों को जानना चाहिए कि एक तो आप अपने काम के दौरान इतना तरह की मुश्किलों को झेलें, फिर इन सरकारों की तानाशाही रवैयों को झेलें जो लगातार अच्छे पत्रकारों को अपमानित कर रही हैं, और जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब अपने जात धर्म के नशे में लगे पड़े हैं और किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि एक सामान्य से पत्रकार अनुराग द्वारी को मुख्यमंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आने देते हैं। क्या इस देश को इन बातों से शर्म आनी बंद हो गई है? क्या इस देश ने तय कर लिया है कि हम डूब जाएंगे, हम इस दलदल में और नीचे जाकर धंसेंगे? क्या ये लोगों ने तय करके फैसला कर लिया है? मैं अनुराग द्वारी से यही कहना चाह रहा था कि कमाल खान साहब को भी ये सब काफी कुछ झेलना पड़ता है और कमाल अपनी बात नहीं कह रहे। कौन यकीन करता? शायद इस देश का ऐसा माहौल हो गया है कि लोग खुशी हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच, अपने पहचान के संकट के बीच, अपनी कलम को अपने हुनर से, अपने पेशे से जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया था, वो उसी पर अपनी उसके स्थान पर चढ़ा रहे थे और काम करते चले जा रहे हैं। तो हम जो कई बार श्रद्धांजलियों में एक पत्रकार के आसपास के जो हालात बनते हैं उनको हम पीछे धकेल देते हैं। हमारे पास कमाल खान के बारे में कहने के लिए मैं रात तक बोल सकता हूँ, उनकी एक रिपोर्ट के बारे में, और खासकर जितनी शिद्दत से और जितनी समझदारी से उन्होंने अयोध्या से रिपोर्टिंग की है पिछले 20-25 सालों में, वो तब जाकर देखने लायक है कि वो किस तरह के हिंदुस्तान को आवाज दे रहे हैं।